नमस्ते प्यारे दोस्तों। मैं आज बात करूंगा हमारी भारत की राष्ट्रपति जिन्हें 13 मई को एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को सलाह के लिए भेजा है। वो जो आर्टिकल है 143 का सब आर्टिकल 1 प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, वो सुप्रीम कोर्ट को सलाह लेने के राष्ट्रपति को अधिकार देता है। हमारा संविधान भारत का 1950 का। तो मैं तो कहता बड़ी अच्छी बात है ये राष्ट्रपति को हर मामले में, क्योंकि राष्ट्रपति को तो लॉ की नॉलेज नहीं होती, ना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, कोई जरूरी नहीं मास्टरी उसकी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में। इसलिए हम जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बिल बनाती है, कोई कानून बनाती है, तो अपने को साइन करने से पहले सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले, भाई कानूनी है, संविधान के मुताबिक है नहीं है। ना कि जनता जाए, सिटीजन जाए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है, पैसे खर्चे धक्के खाए। पहली अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले ले राष्ट्रपति कोई भी बिल साइन करने से पहले। इसमें मैं बल्कि ये भी कहूँगा कि प्रधानमंत्री के अपॉइंटमेंट से पहले भी सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले, इसको अपॉइंट करो, काबिल है या नहीं है आदमी है। काबिल नहीं हो और तो गवर्नमेंट का कॉमन सिस्टम है। जब मैं सर्विस में था तो मैं कई दफ़े एडिशनल चार्ज मुझे दे देते थे। मैं इंजीनियर में बजट ऑफिसर भी बना दिया, प्लानिंग ऑफिसर भी बना दिया, एडमिनिस्ट्रेशन का भी मुझे दे दिया चार्ज। तो एडिशनल चार्ज देने का बहुत सिस्टम है, गवर्नमेंट में कोई अनोखी बात नहीं है। तो अगर जो प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री का भी एडिशनल चार्ज ले ले तो क्या बुराई है। एक तनख्वाह में दो काम, प्रधानमंत्री अपनी तनख्वाह ले रहा है और राष्ट्रपति अपनी, काम कोई कर नहीं रहा। तो या तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का चार्ज ले ले, या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति प्रधान का। अच्छा तो प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति चार्ज ले ले, कोई मंत्री शंत्री की जरूरत नहीं है। भाई दूसरी चीज़, जो राष्ट्रपति की अप्रूवल से पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जा सकता है। तो देखें जरूरत है तो बुला ले, नहीं जरूरत है तो ना बुलाए। पहले बताए भी पार्लियामेंट का एजेंडा क्या होगा, क्या करोगे तुम। अगर जो एजेंडा उसकी अप्रूवल लो पहले राष्ट्रपति की, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है पार्लियामेंट का सेशन बुलाने के लिए। बेकार जनता का टाइम वेस्ट कर रहे हो, तू मैं करोगे, लड़ाई झगड़े करोगे लोकसभा में राज्यसभा में। अकल तो है नहीं में। आधे से ज़्यादा क्रिमिनल है लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर, इनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। तो क्या जरूरत है अप्रूवल देने की पार्लियामेंट की। राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 60 में हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है और स्टेट में जो है गवर्नर है। तो इनको बड़ा इम्पोर्टेंट है इनके पद। और मैं तो कहता हूँ 5 साल के ही तो जैसे जजेज होते हैं सरकारी नौकरी 33 और 34 साल नौकरी परमानेंट रहते हैं। ऐसी जो समझदार आदमी है, मुझ जैसे आपके जैसे आदमी, राष्ट्रपति बना दो और उनको 30 साल 35 साल के लिए बना दो। 18-19 साल के 20 साल के छोकरे को बना दो, किसी इंजीनियर को बना दो राष्ट्रपति। और भैया वो 60 की एज में रिटायर होगा तो राष्ट्रपति चलता रहेगा, देश का भी भला होगा, बार इलेक्शन के भी पैसे बच जाएंगे। तो एक तो मैं बात ये कह रहा था। तो आर्टिकल 143 सब आर्टिकल 1 प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की पावर है। तो जो उन्होंने ये भेजे हैं 14 पॉइंट के, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी है, देनी चाहिए। अब ये सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है 5 जजेस की होती है, तो वो 5 जजेस जो है उसको पढ़ के 14 पॉइंट है वो दे देंगे सलाह। अब ये झगड़ा क्या हुआ था, ये क्यों मुसीबत आई कि अब क्या होता है, जैसे मुगलों के ज़माने में जितने राजपूत राजा होते थे, मान सिंह ने वो एक था, उसने अपनी बेटी दे दी जोधाबाई अकबर को खुश करने के लिए। तो उसका बेटा, उससे जो बच्चा पैदा हुआ जहांगीर वो बादशाह बना। जोधपुर का महाराजा था, उसने अपनी बेटी, अपनी बहन ब्याही जहांगीर से, उसका बेटा शाहजहाँ बादशाह बना। तो जो आदमी को गवर्नर वगैरह बनना होता है ना, अपनी ये बहन बेटी दे देते हैं प्रधानमंत्री को कि भैया तू मौज कर और तुझे हमें कुछ पद दे दे जिससे हम भी काम चले। ये हमेशा तो कोई नई बात नहीं है। आज ये गवर्नर बनते ही ऐसे, इनको काबिलियत से थोड़े बनते हैं। तो ये तमिलनाडु का जो गवर्नर था रवि अरुण रवि, ये तो IPS ऑफिसर है, अपनी बेटी दे रखी है प्रधानमंत्री को, इसलिए इसको बना दिया।
भाई जो कुछ करेगा मैं उसी को दूंगा ना। तो अब मैं ये जो बात कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की, उसमें आर्टिकल 142 में ये फैसला दिया है, आर्टिकल 142 रीजनल पावर है कि जिस चीज़ पे कोई कानून नहीं है, संविधान में कोई प्रोविजन नहीं है, उस पे सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकती है और वो बाइंडिंग होगा। अब ये आर्टिकल जो 142 है, इसको आप पढ़िए इसके साथ। सेक्शन 151 151 CPC सिविल प्रोसीजर को 1909, उसमें भी वही प्रोविजन है जो आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन में, कि न्याय के लिए, जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट 142 को कोई फैसला दे सकती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट वो 151 में फैसला दे सकती है। इसके अलावा सेक्शन 482 CRPC सिविल प्रोसीजर कोर्ट में भी कोई क्रिमिनल केस हो, CRPC तो उसी पे लागू होता है ना, उस IPC में ऑफिसर्स है, उसमें उसको भी फुल पावर है कि न्याय के लिए वो कोई भी फैसला दे सकती है। कानून में कुछ ही लिखाओ, संविधान में कुछ ही लिखाओ। तो वो जो है 482 CRPC और 151 CPC 1909 का बहुत इंपॉर्टेंट कानून है। अंग्रेज तो बड़े इंसाफ पसंद आदमी थे, इंसाफ तो होना चाहिए सबके साथ। तो ये मैंने आपको तीन क्या, तो इनको तीन को एक साथ पढ़ने की ज़रूरत है। अब ये 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में बेंच जाएगी, देखता हूँ अब कब वो हियरिंग करें। जनता से तो सलाह मांगते नहीं है, नहीं सलाह मांगनी तो मैं बिना सलाह के भी लिख के भेज देता हूँ, ईमेल कर देता हूँ और स्पीड पोस्ट से भी भेज दूँगा, प्रिंट निकलवा के से अपने लैपटॉप पे बना के। तो प्यारे तो एक तो बात ये हुई। अब ये कहते हैं 145 आर्टिकल, तो इनको 145 क्या कहता है हमारे संविधान का, ये 145 ये आ गया। रूल ऑफ द कोर्ट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम विद द अप्रूव्ड प्रेसिडेंट मेक रूल्स फॉर रेगुलर। वो तो फिर रेगुलेटिंग का बात है, वो तो ठीक है, इसकी ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 145 अब ये आर्टिकल जो है 200 है, इसमें गवर्नर को पावर है कि जो बिल वगैरह उसको देते हैं असेंबली, वो उसको अप्रूव करें। कोई ऑब्जेक्शन हो तो लिख के भाई तभी इसमें ये चीज़ डिफेक्ट नहीं, आप देख लो, तो दोबारा उसको देख के भेज दो तो ये तो अप्रूव। मैं वो तो बिना रिश्वत दिए काम नहीं करके राजी। वो उसको जो पद दिया है गवर्नर का, प्रधानमंत्री ने दिया है, और किसमें, इन ली ऑफ अपनी बेटी उसको एंटरटेन करने के लिए भेजी है, इसलिए दिया है ना। IPS ऑफिसर है, रिटायर हो गया CBI से, तनख्वाह ले, अपने पेंशन ले, मौज कर, क्या जरूरत अपनी बेटी देने की। क्या उधर रवि ने दे रखी है, और कितने दिए मुझे पता नहीं। जब आप पैर दोस्त इंक्वायरी करके मालूम करके कमेंट बॉक्स में लिख दिया किस गवर्नर अपनी बहन बेटी दी हुई है। और ये आर्टिकल 200 में जो है इसकी पावर है गवर्नर की, और 201 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर है। अब मैं आता हूँ ये आर्टिकल 361 361 में जो है कि प्रेसिडेंट का या गवर्नर का जो है डिसीजन वो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता, एक्सेप्ट प्रोवाइडेड आर्टिकल 61 जो कॉन्स्टिट्यूशन का। ये प्यारे दोस्तों, ये मैं लाइन ये इम्पीचमेंट है। जो प्रेसिडेंट को या गवर्नर को इम्पीच किया जा रहा है तो उस केस में हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। पर मैं ये 361 आ गया, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं इनको आता जाता नहीं है, कुछ पढ़े लिखे है नहीं, चौथी क्लास पे फेल प्रधानमंत्री बन जाते हैं। कोई क्वालिफिकेशन लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रधानमंत्री चौथी क्लास पास होना चाहिए, उनको कितनी भाषाएं आनी चाहिए। 22 भाषा का शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल में, उनको तो 22 में तो 4 भाषा नहीं आती, तो कैसे प्रधानमंत्री बन गया भारत का। तो ये मैंने 140 और 361 का बता दिया। तो मेरा कहना है ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये लैंडमार्क जजमेंट है, बहुत अच्छा है। अब इसका 5 जजेस की बेंच रिव्यू सलाह मांगी, सलाह तो देने, सबको सलाह मांगने का हक है, और जब ड्यूटी है सुप्रीम कोर्ट की सलाह दे। पहले भी ऐसे रेफरेंस आई है सुप्रीम कोर्ट में, अब फिर आया है, फिर दे देंगे सलाह। ये सुप्रीम कोर्ट के जज तो बूढ़े हो जाते हैं, सलाह देते देते का काम यही है।
तो मैंने कहा कि ये जो मैंने 3 आर्टिकल बताए, 142 में उसका रेजुल यानी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, उसके इक्विवेलेंट पावर 151 CPC 1909 में ये कॉन्स्टिट्यूशन पहली जनवरी 1950 से लागू हुआ, और 482 क्योंकि ये 151 सिविल केसेस के लिए है, क्रिमिनल के नहीं है, क्रिमिनल केसेस के लिए 482 है CRPC का। तो ये 3 जो आर्टिकल है सेक्शन, ये 142 रीड विद सेक्शन 151 CPC एंड 482 CRPC, तीनों का एक साथ मिला के पढ़िए तो आपको प्यारे दोस्तों बात समझ में आ जाएगी। अब ये गवर्नर साहब लेके बैठ गए, 2 साल हो गए, 10 बिल लिए बैठे हैं, कुछ करते ही नहीं। जब सुप्रीम उसने कहा कि एफिशिएंसी होनी चाहिए, एक बिल क्या है 1-2 पेज का होता है जो पास होता है असेंबली से, एक या 2 पेज से आने का नहीं होता। मैंने बहुत डील किया है, मैंने खुद बिल ड्राफ्टिंग की है, तो बेशक वो दिल्ली असेंबली से पास नहीं हुआ। तो मेरा कहना ये है कि 1-2 पेज पढ़ने में कितनी देर, 10 मिनट का टाइम नहीं लगेगा। गवर्नर बनते बुढ़े आते समझ आते, सिर के बाल उड़ जाते जैसे मेरे उड़ गए। मैं तो 80 साल का हो गया, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगते हैं पढ़ने में। उसके बाद में सोचने का टाइम, 1 दिन सोच लो, 2 दिन सोच लो। अब आप कहीं विस्की पार्टी में कॉकटेल में बिजी हो गए तो नहीं सोच पाए, सो गए किसी के साथ, तो वो बात दूसरी है। तो 10 दिन में लगा लो, तो 10 दिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का टाइम दिया। 3 महीने का टाइम बहुत ज़्यादा है, उसको घटा के 10 दिन कर दें, बल्कि मैं तो कहता 1 हफ्ता ही कर दें। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 10 दिन का टाइम है, तो क्या वो मुसलमान जो हिंदुओं से ज़्यादा एफिशिएंट है, वो ज़्यादा काबिलियत है उनमें? तो जैसे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 10 दिन का, तो इसमें आर्टिकल जो 200 है 201 है, उसमें तो कोई टाइम ही लिमिट नहीं है। वो ना करे 5 साल लिए बैठे रहे, तो लोकतंत्र की हत्या हो गई। जिन्होंने चुना है उन्होंने कानून बनाया है, उसको कोई जरूरत ही नहीं है। अगला इलेक्शन हो जाएगा 5 साल बाद, फिर दबा के बैठ जाएगा, क्योंकि गवर्नर का प्रेसिडेंट तो इलेक्शन होता नहीं है, गवर्नर की इलेक्शन पोस्ट नहीं है, राष्ट्रपति की तो है, उपराष्ट्रपति की भी है। उपराष्ट्रपति तो लगा रहता है जूता पालिश करने प्रधानमंत्री की, चाटता रहता उसके तलवे, उसको तो छोड़ो, बेकार आदमी है। तो हाँ, राष्ट्रपति जो है वो उसको पावर है, राष्ट्रपति के बढ़ने बाद ही उपराष्ट्रपति की पावर होगी। तो मेरा कहना है इसको 3 महीने से घटा के बेहतर तो ये 3 दिन कर दो। आज में सरकारी मुलाजिम 24 घंटे का नौकर होता है, रात दिन काम करना चाहिए, एफिशिएंसी। तो इसको 3 दिन काफ़ी है। पर आप को परेड में कहीं सलूट लेना होता है, किसी से मिलना होता है, तो 1 हफ्ता कर दो। इसको सुप्रीम कोर्ट को मौका मिला है, इसको जो 3 महीने का टाइम दिया उन्होंने राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, इसको घटा के इसको 10 दिन कर दो, जैसे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने अपने उसमें लिखा भी है जजमेंट में कि पाकिस्तान में 10 दिन का टाइम है। आज एफिशिएंसी है, इंटरनेट का जमाना है, तो सुप्रीम कोर्ट दे सकती है जजमेंट। अब मुझसे पूछ ले कि भाई कानून है या नहीं है, ठीक है नहीं है, तो इसको वैसे तो 3 दिन काफ़ी है, मगर निकम में आदमी को क्या करो, उसको 1 हफ्ता दे दो, 10 दिन दे दो। ये जो मुसलमान जो है वो 10 दिन में कर सकती है, तो हिंदू क्यों नहीं कर सकते? भाई बराबर दिमाग तो मुसलमान हिंदू का दोनों का बराबर ही है ना। तो इसको सुप्रीम कोर्ट का मौका मिला है 10 दिन करने से घटा के। और दूसरी चीज़ ये जरूरी नहीं है कि एक आदमी प्रधानमंत्री बनेगा, एक राष्ट्रपति बनेगा। जहां तक हो सके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का एडिशनल चार्ज ले ले। उपराष्ट्रपति की कोई जरूरत नहीं है, यूजलेस आदमी है वो, क्या काम है? कुछ काम नहीं है। वहाँ एक डिप्टी स्पीकर बना दे, स्पीकर की जगह राज्यसभा का वो चला देगा। तो ये अमेंडमेंट अब बड़ा अच्छा मौका होना चाहिए। मैं अभी कॉन्स्टिट्यूशन में सारा ये पढ़ रहा था, मैं ये 30 रुपये 32 पैसे का खरीदा था मैं 83 में, अब तो 250 रुपये का हो गया, बड़ी महंगाई हो गई। पब्लिकेशन डिवीजन से लिया था आउट सेक्रेटरी से। तो चलिए देखते हैं, सत्यमेव जयते, नमस्कार, धन्यवाद।